नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सारांश कंपटीशन क्लासेस के एकेडमी में। तो पहले दोस्तों, इस क्लास के अंदर अपन कंप्लीट देखने वाले हैं कि लेवल फर्स्ट वाले बच्चे हैं ये अपनी पात्रता परीक्षा को किस प्रकार से इजी वे में पास कर सकते हैं। क्योंकि एक ही क्लास के अंदर अपन कंप्लीट बात करने वाले हैं और बिल्कुल छोटी सी आपकी क्लास होने वाली है दोस्तों। बिल्कुल लेवल फर्स्ट के जितने विद्यार्थी है बिल्कुल क्लास को पूरी देखना दोस्तों, और बिल्कुल देखने के बाद में आपको मजा आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, लेवल फर्स्ट यानी रीट रीट लेवल वन और इसका अपने कौन सा एग्जाम आ रहा है आपके कौन सा दोस्तों, जनवरी में। और ये एग्जाम कौन सा, पात्रता परीक्षा। कौन सा आ रहा है, पात्रता परीक्षा। अब गुरुजी इसमें क्या सिस्टम होगा, कैसे क्या होगा, कितने क्या प्रश्न आएंगे, क्या क्या सिलेबस है, कौन कौन सी बेस्ट बुक हो सकती है इसके लिए, क्या रणनीति हो सकती है आगे के समय की, जिसके माध्यम से अपन आसानी से दोस्तों इसको क्या कर सके, आराम से पास कर सके। भाई जब अपन को मेन एग्जाम देना है तो जो बिल्कुल न्यू प्रेशर बच्चे हैं जिनके पहले पात्रता हो रखी है उनको चलो दिक्कत नहीं है, लेकिन जो न्यू प्रेशर बच्चे हैं शिक्षक भर्ती वाले, और हो सकता है भाई जिनके पात्रता पहले हो रखी है ना, वो उस पात्रता के चक्कर में रह जाए, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट क्या कर दे, नियम चेंज कर दे कि वो तो एग्जाम पहले हुआ था ना, ऐसे वैसे कुछ भी कर सकती है। देखो गवर्नमेंट का कोई भरोसा नहीं है। तो पहले दोस्तों जितने भी विद्यार्थी है वास्तव में सबको वापस क्या करनी चाहिए, यानी पात्रता परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि पात्रता परीक्षा में अगर कुछ भी बदला हुआ, कुछ भी दिक्कत आई, तो फिर मेंस के अंदर एक आपको दिक्कत आ सकती है। और जो बिल्कुल प्रेशर न्यू बच्चे हैं इनको तो वास्तव में आपकी पात्रता की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि पात्रता के बाद में कौन सा एग्जाम दे पाएंगे, यानी शिक्षक बनने का सफर कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों क्या होता है अपने बीएसटीसी। सबसे पहले देखिए आपके बीएसटीसी अपने एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से कोई भी विद्यार्थी 12th कक्षा के बाद में, 12वीं पास करने के बाद में एक बीएसटीसी प्री का पात्रता का पेपर देता है। उसमें अच्छे से नंबर आते हैं 400 प्लस, और अच्छी सी उसको मन जैसा उसने कॉलेज चूज की है वो कॉलेज मिलती है, और उस कॉलेज के अंदर से विद्यार्थी करता आपके 2 साल तक कोर्स। 2 साल तक क्या करता है वहां पे, यानी कॉलेज से दोस्तों आपके बीएसटीसी की डिग्री प्राप्त करता है। किसकी, बीएसटीसी की। जैसे 2 साल विद्यार्थी के कंप्लीट होते हैं, होने के बाद में वो फिर इंतजार करता है किसका, रीट का। किसका करता है, रीट एग्जाम का। और सबसे जल्दी नौकरी लगने का सबसे बेस्ट माध्यम यही है दोस्तों। और लेवल फर्स्ट के जितने विद्यार्थी है लगभग हर बार विद्यार्थी आपके नौकरी लग रहे हैं, बड़ी बड़ी बंपर वैकेंसी आई है, और इस बार भी आपके बंपर वैकेंसी होगी टीचर भर्ती के अंदर लेवल फर्स्ट में। तो पहले दोस्तों रीट का इंतजार करता है विद्यार्थी बीएसटीसी होने के बाद में, और जैसे ही रीट आती है, रीट के बाद में अब अपने 2 प्रोसेस करती है। इस प्रोसेस में सबसे पहला आपका एग्जाम कौन सा, रीट प्री, जिसे किस नाम से जानते हैं, पात्रता परीक्षा। और ये पात्रता परीक्षा को अपन किस प्रकार से पास करेंगे वो पूरी अब इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले। तो देखिए दोस्तों, ये जो अपने रीट लेवल फर्स्ट पात्रता वाली बातें होती है, इसमें सबसे पहली बात की गुरुजी इसमें प्रश्न कितने आते हैं। तो इस पेपर के अंदर अपने दोस्तों प्रश्न कितने आएंगे, 150 प्रश्न। बस ध्यान से सुनते रहना। अगर ये क्लास आपने पूरी देख ली ना, इसके बाद में आपके कोई एक भी डाउट मन में नहीं बचेगा दोस्तों, बिल्कुल सब क्लियर हो जाएंगे। तो प्रश्न कितने आएंगे गुरुजी, 150 प्रश्न आएंगे। अब अगला प्रश्न कि कुल अंक कितने होंगे, कुल अंक, तो ये अपने कुल अंक होगा पूर्णांक 150 अंकों का, यानी एक प्रश्न एक अंक का, एक प्रश्न एक अंक का। अगली विशेष बात कि गुरुजी बताइए जो पेपर होगा, है ना, परीक्षा का समय कितना होगा, परीक्षा का समय यानी पेपर करने के लिए कितना समय मिलेगा। तो पहले दोस्तों 150 प्रश्न, 150 अंक, 150 मिनट, कितने मिनट मिलेंगे, 150 मिनट एग्जाम के अंदर, यानी एक प्रश्न का आपको 1 मिनट मिलेगा पूरा, बिल्कुल। अब यहां से बात करें कि 150 मिनट आपके कितना, 2.5 घंटा, 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। ओके दोस्तों, अब इसकी क्या बेस्ट रणनीति हो सकती है अपने लिए, कौन सी बुक अपने लिए बेस्ट रहेगी जिनको आराम से पढ़ के अपन इजी वे में क्या कर सके, एग्जाम फाइट कर सकते हैं। अब देखो दोस्तों, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात कि इसमें जो आपके प्रश्न आने हैं, ये जो रीट पात्रता लेवल फर्स्ट में जो प्रश्न आने हैं वो कितने प्रश्न अपने, 150। अब ये 150 प्रश्न अपने किस प्रकार से आएंगे, देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको पेपर के अंदर 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे, किसके, मनोविज्ञान के। किसके, मनोविज्ञान, जिसे आप बोलते हो दोस्तों साइकोलॉजी। क्या बोलते हो, साइकोलॉजी। ठीक है दोस्तों,
इसके प्रश्न आएंगे अपने कितने, 30 प्रश्न। शाबाश, बहुत अच्छी बात है। अप्लाइड आपका बहुत शानदार वाला सब्जेक्ट है, और इसके बिना मैं बोलूँ ना तो आपका वास्तव में अपना मनुष्य जीवन है ही नहीं। दैनिक जीवन के अंदर अपने मनोविज्ञान बहुत ज्यादा यूजफुल है और यूज काम में भी आता है। अगर ये अपन ने अच्छे से पढ़ लिया तो जब स्कूल में चलेंगे टीचर बन के, तो जो छोटे मोटे बच्चे रहेंगे उनकी अपन को दिक्कत नहीं रहेंगी कि बच्चा क्या चाह रहा है। ठीक है, ये वाले तो मनोविज्ञान के 30 प्रश्न आएंगे, बहुत इजी वाले, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर आएगी आपका लैंग्वेज, है ना, और लैंग्वेज में आपकी कौन सी, हिंदी। हिंदी के दोस्तों आपके कितने, 30 प्रश्न। कितने प्रश्न, 30 प्रश्न। फिर आपके लैंग्वेज 2, कौन सी, लैंग्वेज 2, भाषा द्वितीय। प्रथम तो कौन सी, हिंदी हो गई, और भाषा द्वितीय यहां पे आपको चूज करना पड़ेगा। बस क्या करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा। आप चाहो दोस्तों तो यहाँ पे ले सकते हो इसमें इंग्लिश, क्या ले सकते हो, इंग्लिश। आप चाहो तो इसमें ले सकते हो संस्कृत, संस्कृत। और इसके भी प्रश्न आएंगे आपके कितने, 30 प्रश्न। कितने प्रश्न, 30 प्रश्न। भाषा सेकंड होने के बाद में अगला आएगा दोस्तों आपके गणित। कौन सा, गणित। ये लो गुरुजी, गणित के आएंगे आपके 30 प्रश्न। कितने प्रश्न, 30 प्रश्न। इनमें से और बात करेंगे अभी अपन। फिर आपके हो गया पर्यावरण। कौन सा, पर्यावरण। और मेरे प्यारे जीवड़ा, पर्यावरण का आएगा तेरे कितना, 30 प्रश्न। अब देखो इनमें से क्या रहेगा आपके कि शिक्षा मनोविज्ञान, यानी मनोविज्ञान हो गया, 30 प्रश्न हो गए। हिंदी में लगभग आपके 15 व्याकरण से, 15 शिक्षण विधियों से। भाषा के अंदर भी इंग्लिश या संस्कृत जो भी लोगे आप, उसमें 15 शिक्षण विधियों के और 15 आपके भाषा व्याकरण से संबंधित। और बात करें गणित के आपके लगभग वही 15-16 का रेशो, है ना, यानी 15 आपके न्यूमेरिकल और 15 आपके शिक्षण विधियों से। पर्यावरण के अंदर आपके वही आपके 15 आपके शिक्षण विधियों के और 15 आपके, हाँ 15 से 20। यहाँ पे थोड़ा वेटेज अपने ज्यादा रहेगा कि 15 से 20 तो अपने सिलेबस के अंदर से आएंगे जो आपके टॉपिक दे रखे हैं, और 10 या 12 प्रश्न आपके शिक्षण शास्त्र से। ठीक है दोस्तों, अब देखो मेन मामला क्या रहेगा कि गुरुजी ये तो हमने देख लिया मामला, इनकी किताबें कौन सी बेस्ट रहेगी जिनसे हम मामला सेट कर सके। देखो मनोविज्ञान आप पढ़ लोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, हिंदी पढ़ लोगे आराम से कोई दिक्कत नहीं आएगी, इंग्लिश संस्कृत में से एक ले लोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, गणित आराम से पढ़ लोगे कोई। सबसे ज्यादा दोस्तों आपकी दिक्कत आएगी पर्यावरण में। आप क्या सोचते हो कि वह ठीक है, बहुत सारे उन्होंने ऐसी अफवाह फैला रखी है कि जीके तो पढ़ना पर्यावरण में, और क्या पढ़ना है ना, यानी हिस्ट्री कल्चर पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है। तो मेरे दोस्तों ये आपको यहाँ पे मामला नहीं बैठेगा। ये जो लेवल फर्स्ट के पर्यावरण है ना, इसमें दोस्तों आपके 59 टॉपिक है। कितने टॉपिक है, 59 टॉपिक। इनमें से भी शिक्षण विधियों का कट कटवा के और फिर जो आपके प्रश्न बचेंगे तो उनमें से प्रश्न आएंगे वैसे आप 30 आपके टोटल पर्यावरण से प्रश्न 30 और टॉपिक कितने, 59 टॉपिक। अब प्यारे दोस्तों बहुत सारे टॉपिकों को तो ऐसे के ऐसे छोड़ा जाएगा। अब विद्यार्थी इसमें होगा कंफ्यूज पर्यावरण के अंदर कि कौन सी चीज पढ़े, कौन सी छोड़े, कितना पढ़े, कितना नहीं पढ़े। ये अथाह महासागर आपके पर्यावरण लेवल फर्स्ट में प्री के अंदर। इसमें जिस विद्यार्थी के आपके 30 में से 28 नंबर आ जाएंगे ना, वो आराम से देखो भाई आपके इतने ज्यादा अच्छे वाले नंबर लेके आएगा ना जिसके आप कल्पना नहीं कर सकते हो। 120 प्लस जाएगा वो विद्यार्थी जो आपके इसमें 28 नंबर लेके आएगा पर्यावरण के अंदर। तो इस पर्यावरण का भी सॉल्यूशन देखेंगे अपन, है ना। और मेरे मित्रों पिछली जितने भी आपके शिक्षक भर्ती वाले जो एग्जाम हुए, सारांश कंपटीशन ने आपके बहुत अच्छा वाला रिजल्ट। उसके अलावा और बात करें प्यारे दोस्तों, ये जो पर्यावरण वाला पोर्शन मैंने हर बार रेट के अंदर करवाया पात्रता के अंदर, वो लगभग 40 से 45 पेज पर्यावरण के अंदर लिखते हैं अपन नोट्सों के, और उनमें से लगभग आपके 30 में से 28% मिलाने की गारंटी मैं देता हूं आपको। 30 में से कितने, 28% मिलाने की, किसमें, रेट लेवल फर्स्ट में पर्यावरण में। तो ये सॉल्यूशन मैं आपका आराम से बहुत अच्छे तरीके से करवा दूंगा, इसको टेंशन लेने ही नहीं। ओके, अब देखिए दोस्तों कौन सी बुक पढ़े इनके लिए। सबसे पहली बात देखो आपके मनोविज्ञान। यदि आप पहली बार मनोविज्ञान पढ़ रहे हो दोस्तों, पहली बार कभी जिंदगी में मनोविज्ञान को आपको पता भी नहीं कि मनोविज्ञान की मीनिंग पी से शुरू होती है साइकोलॉजी की, और आप ऐसे कर रहे हो इधर पी से हो रही है, तो इस कंडीशन में आपको किताब पढ़नी चाहिए वंदना जादौन। कौन सी, वंदना जादौन मैडम की किताब पढ़नी चाहिए जो बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। किसमें, इजी लैंग्वेज। ये अगर आपके इजी लैंग्वेज वाला या किसी कोचिंग में आप कोचिंग कर रहे हो तो वो शिक्षक आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, वंदना जादौन के अलावा यदि आपको बेसिक आता है, सब कुछ आपके क्लियर है, तो फिर आप पढ़ो कौन सी, या तो आपके वीर सिंह धावाई, वीर सिंह धावाई, या फिर आप कौन सी भी पढ़ सकते हो,
यानी सिकवाल पब्लिकेशन की पढ़ सकते हो दोस्तों। कौन सी? सिकवाल पब्लिकेशन की किताब भी आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा और बात करें कि बताइए गुरुजी हिंदी में कौन सी पढ़े, तो हिंदी के अंदर दोस्तों आपके 9वीं से लेकर 12वीं तक एक हिंदी व्याकरण नाम से, किस नाम से? हिंदी व्याकरण नाम से एक किताब चलती है। इस किताब के जितने भी आपके एग्जाम्पल आराम से रट लेना, गोल लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सीधे के सीधे आपको पूरे प्रश्न मिल जाएंगे। तो ये वाली किताब पढ़नी है, ओके। और जितना ज्यादा हो सके इनके क्वेश्चंस करने हैं। अगला देखो, भाषा इंग्लिश या संस्कृत। अब इंग्लिश में तो आपको जितनी आती है या जहां से भी आपने पढ़ रखी है उन्हीं को आप रेगुलर कंटिन्यू कर देना, जो आपके ग्रामर वगैरह पोर्शन है उसको। बाकी जो संस्कृत है, संस्कृत के लिए दोस्तों आपके लिए 2 बुक बेस्ट रह सकती है। कितनी? 2 बुक बेस्ट रह सकती है। इनमें सबसे बेस्ट, 2 में से भी सबसे बेस्ट आपके कौन सी? राम कुमार शास्त्री की एक किताब आती है दोस्तों। किसकी? राम कुमार शास्त्री की संस्कृत की किताब आती है, वो संस्कृत की किताब आपके लिए बेस्ट। और अगर फिर और आप ऑप्शन देखना चाहो तो एक आपके साफल्यम नाम की किताब आती है। कौन सी? साफल्यम नाम की संस्कृत की किताब आती है, ये भी आपके लिए बेस्ट हो सकती है। तो इन दोनों में से आप कोई सी भी यूज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला आपके गणित। गणित में बात करेंगे गुरुजी, अपने जो गणित का मामला रहेगा, ये आपकी जो एक बुक चलती है दोस्तों, आपको पता होगा, यानी मथुरिया नाम से। किस नाम से? मथुरिया नाम से गणित की बुक चलती है। ये बुक आपका कंप्लीट क्या करवा देगी? मामला बिठवा देगी। जो जो टॉपिक अपने हैं उनको छांट के आराम से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला रहा अपने पर्यावरण। पर्यावरण के अंदर दोस्तों सबसे बड़ी बात कि पर्यावरण में 59 टॉपिक है। कितने? 59 टॉपिक है। और इन 59 टॉपिक को किस प्रकार से आपके बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट करवाना है, वो जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो। आज के बाद भूल जाना कि पर्यावरण किससे पढ़नी है। पर्यावरण का सीधा आपको इधर आ जाना है के सर के पास। किसके पास? के सर के पास पर्यावरण पढ़ने के लिए आ जाना है। तो इस पर्यावरण का कोई बुक वुक भी नहीं लो ना, तो भी पूरा मामला सेट करवा दूंगा दोस्त। आपके 30 में से कितने? 28% मिलवाने की मेरी गारंटी है नोट्सों के अंदर से, ओके। तो पर्यावरण की टेंशन लेनी नहीं है। 59 टॉपिक है, इनको अच्छे से खोल खोल के एक एक को पढ़ेंगे और बिल्कुल आपके अच्छे तरीके से, तो ये आपके पर्यावरण का मामला खत्म। और बाकी बाद में आपके जो टेलीग्राम है उस पर मैं नोट्स भी क्या कर दूंगा, आपके प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये वाली बातें हो गए आपके, कौन सी बुक पढ़े कौन सी नहीं पढ़े, ये मामला सेट हो गया आपका। अब दोस्तों इस वाले में सबसे मेन बात की मैं विद्यार्थियों के लिए क्या करूंगा, तो एक बात तो आपको पता चल गई कि मैं विद्यार्थियों को लेवल फर्स्ट में क्या सहायता करूंगा, प्री के अंदर, पात्रता के अंदर पर्यावरण वाला पूरा पोर्शन करवाऊंगा। इसके अलावा एक आपके मैं सहायता करूंगा मनोविज्ञान के अंदर। किसके अंदर? मनोविज्ञान के अंदर। और उसके अलावा एक सबसे बड़ी सहायता कौन सी होगी मेरे द्वारा, वो होगी आपके जितने भी ये है ना, इनके क्वेश्चंस यानी टेस्ट सीरीज आपके बिल्कुल निःशुल्क यूट्यूब पे करवाऊंगा। और अपना यूट्यूब कौन सा? सारांश कंपटीशन क्लासेस केकेडी। इस पे आपको बिल्कुल फ्री, एकदम फ्री, सब टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो कोई घबराने वाली बात नहीं, आराम से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस पे जुड़ भी सकते हो। बाकी आपके लिए बेहतरीन यहाँ पे कंटेंट आपको मिलने वाला। और शुरू से अपनी पहचान रही दोस्तों कि अपने सीधी बात, नो बकवास वाला मैटर अपने यहाँ पे चलता है सारांश कंपटीशन क्लासेस में। सीधी बात, नो बकवास वाला, और बिल्कुल आपके कंटेंट बेस्ड अध्यापन कार्य करवाई जाता है। ऐसा नहीं कि आगे 10 मिनट आपसे बातचीत कर रहे क्लास के बीच में और आपका आधा घंटा ऐसे निकाल दिया और वो ये लो भाई, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल कंटेंट बेस्ड आपकी बातचीत होगी। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि ये जो अब आपके समय बचा है, इसको आराम से अच्छे से यूटिलाइज करो और अच्छे से अपने शिक्षण कार्य को आगे बढ़ाओ। और प्यारे दोस्तों, अब ये जो दीपावली का सीजन आ रहा है, ध्यान रखना इसमें ज्यादा डाइवर्ट मत होना। 1-2 दिन दीपावली का आराम से मना लेना, उसके बाद में ध्यान रखना पढ़ाई को सबसे वेरी इंपॉर्टेंट प्राथमिकता देनी है। और अगर दोस्तों ये जो आगे वाले जो 5-6 महीने हैं, फिक्स है 2025 में मेंस भी होनी है। इस 5-6 महीनों, 6-7-8 महीने के अंदर दोस्तों अगर अपने अच्छे से अपना समय दे दिया तो ध्यान रखना आगे की जितनी उम्र बची अपनी, वो अपनी बेस्ट जाएगी। और अगर इस समय को थोड़ा सा ऐसे निकाल दिया ना, तो भाई साहब आगे वाला जिंदगी बहुत खराब होने वाली, बद से बदतर वाले। तो दोस्तों अच्छा वाला समय है, आराम से जम के जी जान लगा के माता पिता का चेहरा अपने मनो मस्तिष्क दिमाग में लाके और अच्छे से तैयारी कीजिए। 101% आप सही ईमानदारी से मेहनत करोगे तो आपको मंजिल मिलेगी। और प्यारे दोस्तों, सारांश कंपटीशन क्लासेस में आपके ऑफलाइन बैचेस शुरू हो रहे हैं। तो अगर आप किसी भी बैच को ज्वाइन करना चाहते हो शिक्षक भर्ती वाला, तो आप आराम से एक बार भले डेमो क्लास लेके देख लेना। आपको अच्छा लगे तो अच्छी बात है, नहीं लगे तो कोई दिक्कत हो। और जहां तक मेरे गारंटी दे रहा हूं दोस्तों, आपको अच्छा लगेगा 101%। तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो किन नंबरों पे, 97690885263। अब एक डाउट
एक प्रश्न जो सबके मन में रह गया होगा कि गुरुजी अपने जो पात्रता के अंदर कैटेगरी वाइज अपने पात्रता के लिए कितने न्यूनतम अंक होने चाहिए, कितने न्यूनतम अंक होने चाहिए। तो मेरे दोस्तों न्यूनतम अंकों का आप एक बार कमेंट करके बताइए, देखो कौन कौन से विद्यार्थी जो पुराने धुरंधर है ये बताइए कि आपके न्यूनतम अंक कितने होंगे। अब इसके अलावा मेरे को एक बात बताइए आप कि अपन शुरू करेंगे दोस्तों कौन सा, पर्यावरण। आपका कौन सा लेंगे, पर्यावरण। इस पर्यावरण में आपके पर्यावरण की सबसे पहले आपके थ्योरी स्टार्ट करें या फिर आपके क्वेश्चंस स्टार्ट करें, एक बार कमेंट करके बताओ इस क्लास के नीचे। और जैसी आपकी ज्यादा डिमांड होगी उसी प्रकार का अपन इससे कंटेंट शुरू कर देंगे। तो प्यारे दोस्तों एक बार बताना कि जानकारी कैसी लगी, और बिल्कुल आप नए हो इस छोटे से परिवार का जरूर हिस्सा बने। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब थोड़ा करके और थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ाए हमारे टीम का। तो इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद दोस्तों।